बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, यम बांधे अजनी के पूता। यम के बाहन बांधे जनी, बांधे शिष्ट कहाँ लो गनी। बांध्यो दैव 33 करोरी, समृत लोह बनी। बांध्यो दैव 33 करोरी, समृत लोह बंदगो तोरी। राजा समरे तुरिया चढ़ी, पंथी सबरे नामले बढ़ी। अर्थ बिहुना सबरे नारी, प्रजा सबरे पुहमी झारी। बंद मनावे ते फल पावे, बंद दिया सो दे। कहें कबीर सूबरे जो निस्बासर नाम ही ले। सदुर कहते हैं बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता। 8 में और 9 के कष्टदायी सूत में सब बंधे। बीजक में कबीर साहब ने संख्यावाचक वाणियां कई जगह कही हैं, जैसे ई सातों औरों हैं, सातों 9 और 14 भाई। संख्यावाचक में स्वतंत्रता रहती है, टीकाकार को कोई भी संख्या जोड़ सकता है, लेकिन किसी भी कविता की, किसी भी कथन की अपनी प्रकृति होती है, उसका उद्देश्य होता है। वो संख्या वही उपयुक्त होगी जो वहां के अनुकूल हो। यहां 8 की बात पहले कही गई। 8 से अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप, प्राकाम, वशित, दर्शित इत्यादि 8 सिद्धियां, हठ योग के 8 अंग, लय, तारक, अमनस्क, सांख्य, लंबिका, राज, कुंडली तथा हठ या अष्टधा प्रकृति, 5 तत्व और 3 गुण या अष्टमैथुन, जहां तक 8 की संख्या में बंधनदायी अंग आते हैं, उन सब को लिया जा सकता है। 8 का बंधन हमें बांध रखा है। साहब कहते बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता। 8 का और 9 का बंधन हमारे ऊपर है। 8 जहां तक है बंधनदायी अंग, वो सब इसमें 8 में आ जाएंगे। अष्टमैथुन सबसे गहरा बंधन है और उसमें सब जीव बंधे हुए हैं। स्थूल बुद्धि वाले तो अष्टमैथुन में ही बंधे हुए हैं, और जो वाणी जाल में उलझे हुए हैं वो 8 सिद्धियों में बंधे हुए हैं, और प्राणी मात्र अष्टधा प्रकृति में तो बंधे ही हैं। इस प्रकार 8 के बंधनों में जीव बंधे हैं। जो बांधे बंधन दे, अहितकर हो, वही संख्या यहां मानी जा सकती है। तो 8 के सूत में यानी रस्सी में बंधन में बंधे हैं, और 9 के 5 विषय चतुष्टय अंतःकरण, ये 9 माना जा सकता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय हैं। मन चित्त बुद्धि अहंकार चतुष्टय अंतःकरण है। तो ये 9 के बंधन में जीव बंधे हैं,
या नवनिधियों में बधे हैं, रिद्धि और सिद्धि और निधि। तो नवनिधि मानी जाती है, नवनिधियों में बधे हैं या नवधा भक्ति में बधे हैं। मैंने अभी कहा कि नवधा भक्ति में भक्त लोग पूरा दिन अपना मूर्तियों के सुलाने जगाने में और खटकरम में बिता देते हैं। ये रत्न तुल्य जीवन, इसका सुनाला अवसर लोग स्थूल सेवा उपासना में बिता देते हैं। जिस मूर्ति की वे पूजा करते हैं वो बोल डोल नहीं सकती है, उसको खाने पीने की जरूरत नहीं है और वो कुछ उपदेश नहीं दे सकती है, वो केवल प्रतीक है। चित्र और मूर्ति ये स्मारक है। किसी महापुरुष के चित्र और मूर्ति देखने से उनकी याद आती है और मन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। मूर्ति और चित्र का इतना ही उपयोग है। इसके आगे उन्हें सुलाना जगाना, खिलाना पिलाना या और भी ऐसी बातें, ये सब काल्पनिक है, बंधन ही है। तो 8 और 9 के सूत में, रस्सियों में, जो कि कष्टदायी है, जीव बंधे हैं। यम बांधे अंजनी के पूता। यम कहते हैं वासना को, यमराज को। स्थूल अर्थ यमराज है। यमराज वासना है। अंजनी का अर्थ है माया। पूता गुलाम, दास। जो माया के गुलाम है वह यम के बंधन में बंधे हैं। माया का गुलाम भोगों की इच्छा रखने वाला माया का गुलाम है। जो भोगों की इच्छा रखता है, संसार की कामनाओं में डूबा है, वो अंजनी के पूता है, माया का गुलाम है और यम ने उसे बांध रखा है। यम कोई स्वतंत्र जीव नहीं है। यम वासना है। हमारी ही बनाई वासना हमें बांधती है। हम किसी प्रकार की आदत बना लेते हैं। आदत के संस्कार पीछे वासना का रूप ले लेते हैं और हमें चैन से बैठने नहीं देते हैं। कोई भी आदत बना लो, वो आदत विश्राम नहीं लेने देगी। हमारे मन की वासनाएं यम हैं और हम माया के गुलाम हैं, इसलिए वो बांध रखे हैं। हमारी माया की गुलामी टूटे तो वासना कुछ नहीं। यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लो गनी। यम के बाहों में बांधे जनी। जनी का मतलब है जो कुछ पैदा हो, उत्पन्न हो। सृष्टि के बांधे सृष्टि कहाँ लो गनी, यानी सृष्टि के सभी प्राणी यम के हाथों में बंधे। सामान्य से लेकर के श्रेष्ठ तक अच्छे पढ़े लिखे लोग वासनाओं के गुलाम हैं। धारा प्रवाह वक्ता हैं, कई भाषाओं के विद्वान हैं, धर्म शास्त्रों के भी बारीकी से अर्थ करते हैं, लेकिन मन के गुलाम हैं, गंदी गंदी आदतों में पड़े हैं। अपनी किशोर अवस्था में मैंने एक पंडित का नाम सुना था कि वह गीता के बड़े पंडित हैं, शास्त्र उनकी जबान पर है। एक बार जब अवसर पड़ा, उनके पास बैठा, बहुत से लोग बैठे थे और सचमुच उनकी वाणी से
श्लोक पर श्लोक निकलते थे। शास्त्र उनकी वाणी पर मानो तैरते थे, लेकिन साथ साथ उनकी अश्लीलता, वासनाओं की बातें सुन करके जी ऊब गया। मेरी उम्र उस समय 14-15 की रही होगी और उनकी उम्र 70 की रही होगी। अच्छे पंडित थे, लेकिन अपनी बातों में उधर तो शास्त्रों की बातें खूब कहें और वासना की बातें साथ साथ कहें। इतना अश्लील कहें कि मेरा जी उब गया। इतने बड़े बुजुर्ग को मैं क्या कह सकता था। बहुत से लोग बैठे थे वहां, मैं वहां से उठ के चला गया। विद्या का अभ्यास कर लेना, शास्त्रों का अभ्यास कर लेना कोई कठिन नहीं, लेकिन मन को ठीक करना यही कठिन है। और जो कर ले उसके लिए सरल है। और बेड़ा पार इसी में होगा जब मन हमारा ठीक हो। साहब कहते यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहां लोगे नहीं। जहां तक जनी पैदाइश है, पैदा हुए लोग, सारी सृष्टि यम के हाथों में बंधे हैं, मन के हाथों में, वासनाओं के हाथों में बंधे हैं। बड़े आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बांधो दैव 33 करोरी, समरत लोह बंदगो तोरी। मनुष्यों को विश्वास है कि देवताओं का स्मरण करते ही लोह बंधन टूट जाएगा। समरत लोह बंदगो तोरी। समरत स्मरण करते लोह का बंधन, लोह जैसा कठिन बंधन जो भवसागर का बंधन है, भवबंधन है, वो देवताओं का स्मरण करते टूट जाएगा। बांधो दैव 33 करोरी। साहब कहते हुए 33 करोड़ देवता भी बंधे हैं, जिनके स्मरण से तुम अपने कठिन बंधनों से मुक्त होना चाहते हो। वह 33 कोटि देवता स्वयं बंधनों में बंधे हैं। देवताओं के विषय में जहां तक धारणा है वो प्राकृतिक है। पुराने ग्रंथों में जैसे कि शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, 100 अध्यायों का बहुत विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है। उसमें 33 देवता माने गए हैं। 8 वसु हैं, धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अग्नि, वायु, प्रत्यूष और प्रभास। 11 रुद्र हैं, हर, बहुरूप, अंबक, अपराजित, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, वृषाकप, शंभु, शर्व और कपाली। 12 आदित्य हैं, धाता, अर्जमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, क्रतु, अंश, भग, त्वष्टा और विष्णु। इसके बाद इंद्र और प्रजापति। ये 33 सब होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार भी 33 देवता होते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, देवलोक, चंद्रमा और नक्षत्रगण, ये 8 वसु हैं। 10 इंद्रियां और मन, ये 11 रुद्र हैं। 12 महीने 12 आदित्य हैं। गरजने वाला बादल इंद्र है, यज्ञ प्रजापति है। ये 33 देवता हैं। कहीं तो ऐसे नाम है कि जो व्यक्ति के रूप में है और कहीं पदार्थ के रूप में। 33 देवताओं की कल्पना पुराने ग्रंथों में है और इसमें एक एक देवता के पीछे
99,99,999 की संख्या बढ़ाकर 33 कोटि देवता की कल्पना कर ली गई। निश्चित है पहले जमाने में देवता का अर्थ होता था चमकने वाला। वेदों में जहां तक आया है उसका अर्थ यही, देवता नाम चमकने वाला, चांद सितारे। आगे चल करके देवताओं का व्यक्तिकरण किया गया, वे व्यक्ति के रूप में। लेकिन देवताओं का जो चित्रण है पुराणों में, उनके आचरण काफी शिथिल है। जो बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके ही आचरण शिथिल बताए गए हैं। इंद्र जो देवताओं का बड़ा मालिक है, वो पुलुम नामक दानों की कन्या शची का अपहरण करता है और वध करता है, और शची का जो संभावित पति है उसका भी वध करता है। एक लड़की को हरण करने के लिए वो लड़की के पिता को मार डालता है और लड़की के संभावित पति को मार डालता है। तो देवताओं की जो कल्पना है व्यक्ति के रूप में, उनके आचरण पवित्र नहीं दिखाई देते हैं। साहब कहते हैं कि या तो देवता जड़ हैं और उनकी उपासना से कुछ होने वाला नहीं, और अगर वो व्यक्ति के रूप में जैसा कि पुराणों में वर्णित है तो वह उज्जवल नहीं है। और ऐसे बधे हुए देवताओं की उपासना करके तुम्हें बंधन ही मिलेगा। देवताओं की परिभाषा करते हुए वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है, देवलोक स्थित रियम सुराणाम शाश्वती मता पतिरप्सरसाम नास्ति न चैक स्त्री परिग्रह। देवलोक स्थित रियम, देवलोक की यही स्थित, यही दशा है। सुराणाम शाश्वती मता, देवताओं का यही शाश्वत धर्म है। पतिरप्सरसाम नास्ति, वहां के अप्सराओं का कोई पति नहीं होता है। पतिरप्सरसाम नास्ति न चैक स्त्री परिग्रह, देवता लोग किसी स्त्री का पाणिग्रहण नहीं करते कि एक पत्नी है, सब छुट्टा गाय भैंस की तरह। ये वाल्मीकि रामायण में देवताओं की परिभाषा दी गई है। देवलोक स्थित रियम सुराणाम शाश्वती मता पतिरप्सरसाम नास्ति न चैक स्त्री परिग्रह। साहब कहते ऐसे देवताओं का स्मरण करके, भजन करके तुम्हारे बंधन कटेंगे और जकड़ जाओगे। बंधन काटना है तो वैरागवान की उपासना करो। जिसके बंधन कटे हैं उसकी उपासना करो, उसकी संगत करो, तब तुम्हारे बंधन कटेंगे। बांधो दयो 33 करोरी, समरत लोह बंदगो तोरी। साहब कहते हैं 33 कोटि देवता बधे हैं, जिसके स्मरण से तुम अपने लोह जैसे बंधन को काटने की अभिलाषा रखते हो। राजा समरे तुरिया चढ़ी, राजा श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी ये तुरिया पर चढ़ करके हम ब्रह्मास्म का स्मरण करते हैं। तुरिया तुर्यगा अवस्था, जो जागृत स्वप्न सुसुप्त से परे तुरिया ज्ञान अवस्था। तुरिया अवस्था में आरूढ़ होकर के हम ब्रह्मास्म का स्मरण करते हैं, मैं ब्रह्म हूं। बात तो बढ़िया है, लेकिन उस ब्रह्म को अगजग व्यापक जड़ चेतन एक मान लेते हैं, इसलिए ये भी बधे हैं। वैसे बात बताई जाती है कि अनुभविक दशा से ऊपर उठने पर ही परम पद की प्राप्ति मानी जाएगी। जो कुछ हमें अनुभव हो रहा है उससे ऊपर उठ जाएं, इंद्रिय अतीत अवस्था में पहुंच जाएं, मन से अतीत अवस्था में पहुंच जाएं, तब वो परम पद की प्राप्ति। लेकिन जो जड़ चेतन एक मान लिया जाता है वो अनुभविक जगत से ऊपर कहां उठा गया, वो तो अनुभविक जगत में ही रह गया। सारा संसार मैं हूं,
मेरा ये सब विलास है, ये तो मन का प्रपंच आ गया। जब संकल्प शून्य होकर के अपने आप स्वरूप में स्थित हो गया, विचार शांत हो गए और अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ये अनुभविक दशा से ऊपर उठना है। यानी जो कुछ विषयों का अनुभव हो रहा है उससे ऊपर हो गया। लेकिन जड़ चेतन एक मान लेना मानते हैं, अनुभविक दशा से ऊपर उठना है। साहब कहते ये भी बंधन है। पंथी सबरे नाम ले बढ़ी, पंथी नाम संप्रदायी, नाना संप्रदाय के लोग नाना प्रकार के नाम जपादि करके वे अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यही हमारा परम साधन है। ठीक है, कोई नाम जप बुरा नहीं है, लेकिन नाम जप मात्र अंतिम नहीं है। नामी को पहचानो, कौन सबका नामकरण करता है, अपने को समझो। अर्थ बिहुना सबरे नारी, प्रजा सबरे भूमि झारी। साहब कहते ऐसा भी मत है जो लोग अपने को नारी मानते हैं, पत्नी। हिंदू परंपरा में रसिक संप्रदाय में माना जाता है कि मैं नारी हूं और परमात्मा मेरा पति है। इस्लाम परंपरा में माना जाता है मैं पुरुष हूं और ईश्वर मेरी पत्नी है। वे कहते हैं स्त्री के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। अगर हम खुदा को स्त्री माने तो उसके लिए स्वाभाविक आकर्षण होगा, इसलिए अच्छा है। हिंदू लोग कहते हैं कि नहीं, हम पत्नी हैं, परमात्मा पति है। ये रसिक संप्रदाय वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में इसकी कहीं गंध नहीं। एक कृष्ण उपासना के बाद चली और उन्हीं की देखा देखी राम उपासना वालों ने भी स्वीकार लिया। सखी संप्रदाय बाकायदे है। पुरुष होकर के दाढ़ी मूछ घुटा लेते हैं, बाल रखते हैं, सिंदूर टिकुली और खूब गहना पहनते हैं, साड़ी ब्लाउज पहनते हैं और स्त्री के समान मटका मटका के बात करते हैं। एक महीने में लाल कपड़ा रंग करके अधोद्वार में लपेटते, रजस्वला बनते हैं। समय से बच्चा पैदा करते हैं, बच्चा तो पैदा नहीं होता। वो एक छोटे से बट्टे में कपड़ा लपेट लेते हैं, बच्चा पैदा हुआ। तुम खिलाओ, हम खिलाएं, सखी लोग खिलाती हैं, बच्चा पैदा हुआ। ये सब अभद्र व्यवहार कबीर साहब ने इसका खंडन किया है। लोग न समझ करके, विद्वान लोग इस बात को न समझ करके हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया वाले पद को मान लिया है कि कबीर साहब स्वयं रसिक संप्रदाय को मानते, माधुर्य भक्ति मानते हैं। उसकी पूरी पंक्तियों को पढ़ डाली तो खंडन के लिए। लेकिन पता नहीं ये विद्वान कहलाने वाले क्या ये घास छीलते हैं कि विद्या पढ़ते हैं। उसमें पूरा विवरण है, खंडन है पूरा रसिक संप्रदाय का, लेकिन ऊपर की पंक्ति लेकर के उड़ गए। कबीर साहब कहते हैं अर्थ बिहुना सबरे नारी, अर्थ नाम धन, धन बिहुना, धन की इच्छा त्याग कर निष्काम भाव हो करके केवल परमात्मा पति मिले इसकी कामना करते हैं। प्रेम सत्संग सुधा माला में लिखा है कि मैं परमात्मा पतिदेव का हाथ धुला रही हूं, रहा हूं नहीं रही हूं, पान खिला रही हूं, उनके पैर दाब रही हूं और उनका चबाया हुआ पान का बीड़ा अपने मुख में लेकर के खा रही हूं। और इस प्रकार भक्ति में खूब मगन रहे, रात दिन परमात्मा पद के लिए समर्पित रहे, अपने को माने। एक बार रसिक संप्रदाय वाले ट्रेन में जा रहे थे तो टीटी वहां गया और स्त्रियों का डब्बा था। टीटी गया तो देखा, कहा आप तो पुरुष लगते हैं। तो मेहरा अरे हम हो कि स्त्री मानो, हम हो कि स्त्री मानो।
कैसे आपको स्त्री माने, आप तो पुरुष हैं। कहने नहीं, हमें भी स्त्री मान लो। उन्होंने कहा बहुत गलत है, स्त्रियों के बीच में आप स्त्री कपड़ा पहन के बैठ गए, पुरुषों में चली। ऐसा ऐसा कुपंथ है, ये कौन सी भक्ति है? अर्थ विहोना सबरे नारी, अपने को नारी मानने वाले संसार से निष्काम हो करके केवल उन्हीं को चाहते, हे भगवान तुम मिलो, और गला मिला करके दोनों सो जाएं। यह अर्थ विहोना सबरे नारी, जो नारी बने लोग पद परमात्मा का स्मरण करते हैं, वे अर्थ विहोना, निरर्थक, निष्प्रयोजन, बेअर्थ की बात करते हैं। अरे पति तो तुम स्वयं हो, सारे ज्ञान विज्ञान और कल्पनाओं की तुम स्वयं पति हो। प्रजा समरे पुहमी झारी, साहब कहते पुहमे की झारी नाम झार झारा प्रजा, किसी प्रकार स्मरण चिंतन में लगे हैं। अच्छा है, कुछ भक्ति के मार्ग में लगना ठीक है, लेकिन आत्मबोध होना चाहिए। प्रजा समरे पुहमी झारी, पुहमी पृथ्वी, झारी बिल्कुल सब, पृथ्वी के सभी, भूमंडल के सभी मनुष्य प्रजा, कोई न कोई देवी देवता भगवान भवानी का जब तब पूजन अर्चन करता है। लेकिन परोक्ष में जहां तक निर्जीव देवताओं की पूजा है, वो एक बाल खेल है। अदृश्य कल्पना में जो हम देवताओं को देखते हैं, वो भी बाल खेल है, एक सात्विक मनोरंजन है। और शुरुआत अगर कोई ऐसा किया, कोई बुरा नहीं, लेकिन यथार्थ ज्ञानी पुरुष के पास जाना चाहिए। और जो सबका पति है, सबका मालिक है, वो हृदय निवासी जीव है, चेतन है, जो सारे ज्ञान विज्ञान का कर्ता है, जो देवी देवताओं की भी कल्पना करता है। उस कल्पक साक्षी दृष्टा मनता बोधा का बोध होना चाहिए, अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए। बंद मनावे ते फल पावे, बंद दिया सो दे। बंदी का अर्थ है बंधन, और बंदी का अर्थ है वंदना। ये दोनों ढंग से इसका अर्थ हो सकता है, दोनों किया गया है। बंद बनावे ते फल पावे, जो बंधे लोग हैं उनको जो मनाएगा, प्रार्थना करेगा, ते फल पाए, वही फल पाएगा, बंधन पाएगा। जो बंधे हुए की वंदना करेगा, बंधने तो पाएगा। रागी भोगी आदमी की उपासना करेगा, वैराग कैसे होगा? बंद दिया सो दे, जो बंधन में है वो बंधन देगा। जिसके जीवन में ही बंधन है, वो ज्ञान की बात कैसे बताएगा? या बंद मनावे ते फल पावे, जो ऐसे देवी देवताओं की या मालिक की वंदना करेगा, वही मोक्ष फल पाएगा। बंद दिया सो दे, क्योंकि जिसने बंधन दिया है वही मोक्ष भी देगा। ये गाते भी लोग हैं कि भगवान ने हमें बंधन दिया है और भगवान ही हमें मुक्ति देंगे। हे प्रभु, तू ही ने ये माया जाल मेरे ऊपर डाल दिया है और तू ही इस माया जाल से मुझे छुड़ा सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने बंधन दिया और भगवान को स्मरण करने से ही मुक्ति दे देगा। कहें कबीर सुबरे जो निस्वासर नाम ही ले। साहब कहते ऐसे उपासक लोग यही मानते हैं कि जो रात दिन नाम जपेगा वो मुक्त हो जाएगा। कबीर साहब ने पूर्व पक्ष की बातें जगह जगह खूब कही और कह करके परखाया है। इस पूरी रामायणी में दो बातें आती हैं। एक तो बंधन, बंधन में बंधे हुए जो देवी देवता हैं
उन्हीं की उपासना से जो तुम चाहते हो हमारे बंधन टूट जाएं, ये गलत है, नहीं टूटेगा। बंधन है वासना, बंधन है मोह, बंधन है आसक्ति। अपने स्वरूप के अलावा जो कुछ बाहर है उसका राग बंधन है, और उसी में सब जीव अपने स्वरूप को भूल करके बंधे हैं। तो बंधन मन का मोह है, पहली बात। दूसरी बात, जो बंधनों से छूटना चाहते हैं लोग, वह ऐसे लोगों की उपासना करते हैं जो स्वयं बंधन में बंधे हैं। अगर कल्याण चाहते हो तो ऐसे की उपासना करो। ते साहेब के लाग हो साथा दो दुख मेट के हो सुनाता। पूरा साहेब से ये सब विध पूरा हो। जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। जो धीर गंभीर निश्चल हो, जिसने अपने पूरा हो। जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। जो धीर गंभीर निश्चल हो, जिसने अपने को स्ववश किया हो, उसकी शरण में जाओ, तब बोध मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और जो बंधन में बंधे हैं उनसे तुम्हारा निर्बंधन नहीं होगा। वासनाओं का त्याग और अमृत स्थित। जो धीर गंभीर निश्चल हो, जिसने अपने को स्ववश किया हो, उसकी शरण में जाओ, तब बोध मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और जो बंधन में बंधे हैं उनसे तुम्हारा निर्बंधन नहीं होगा। वासनाओं का त्याग और अमृत स्थित।